हेलो विद्यार्थी, हैप्पी न्यू ईयर्स। आज 1 जनवरी है। आप सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से दिल से हैप्पी न्यू ईयर्स। विद्यार्थी जी, आप लोग भी मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आपका प्यार ही हमारे लिए ताकत है। तो देरी नहीं करते हैं, आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं सोशल साइंस हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। बहुत खास होने वाला है विद्यार्थी जी आज के वीडियो। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए 1688 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? प्रश्न क्या है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी बूर्बो के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? 3 नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी कार्बोनरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? 4 नंबर प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया? 5 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, काउंट कबूर कौन? काउंट कबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, गौरी बाल्दी पेशे से क्या था? गौरी बाल्दी पेशे से क्या था? पेशे से। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी नाविक हो जाएगा। ठीक है, गौरी बाल्दी पेशे से नाविक था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 7 नंबर प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, व्यापारियों की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क।
ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, 1821 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, इंग्लैंड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। ठीक है, 1832 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, 1810 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, एड्रियनोपुल की संधि कब हुई? एड्रियनोपुल की संधि कब हुई? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, एड्रियनोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियनोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, तुर्की रूस। तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, फ्रांस और प्रासा के बीच। ठीक है, फ्रांस और प्रासा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, यानी कितने युद्ध किए? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, 3 युद्ध किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, रूस वाले ने कुचल दिया। ठीक है, रूस, ऑप्शन रूस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 20 नंबर के आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, सेडोन में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, यूनान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, युवा इटली संस्था का विकास किया? युवा इटली संस्था का विकास किया? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए,
मेजनीन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सर्दिनिया पिदमाउंट का शासक कौन था? सर्दिनिया पिदमाउंट का शासक कौन था? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, विक्टर इमैनुएल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन ए, लॉर्ड बायरन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जलबेराइन की संस्थापना किस राज्य ने की? 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रासा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, मैग्यार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो 28 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, तुर्की की। तुर्की की क्या हुई? पराजय हुई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, फ्रांस की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो 30 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा विद्यार्थी जी। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्तों के भी भविष्य उज्जवल होके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।